जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 172वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। कथा आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। भयो कोलाहलो अवध अति सुनी निरपराउर सोरु विपुल विहग बन परे उलनिसी माने मुकुली से कठोरु मंगल भवन मंगलहारी द्रवऊ सो दशरथ अजय बिहारी। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयो भुआलो मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालो इंद्री सकल वही भई विकल वही भारी जनु सर सिज बनु बीनो बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मनर्जन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निर्बोधि कमलाना रवि कुल रवि अंत जी जाना और धरी धीर राम में तारी कौली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिय विचारो राम वियोग पयोधि अपारो करण धार तुम्हें अवध जहाजो चढ़े वो सकल प्रिय पथ के समाजो। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार अर्थात कहने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीर जो धरी है तपाई है पारो नाही त बूढ़ी ही सबो परिवारो जो जी है धरी है बिने पिय मोरी रामो लखनऊ सिय मिल ही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप लेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत निरपूजित यौ आँखि उघारे तलपत मीन मलिन जनो सिंचते शीतल बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीर जो उठी बैठ भुआलो कहू सुमंत्र कहे राम कृपालो कहाँ लखनऊ कहे राम स्नेही कहे प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राओ विकल बहु भांति भई जुग सरस से राति न राति तापस अंध साप सुधि आई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल वर्णत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा सो तनु राति कहब में कहा जे ही न प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर हा पितुहित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए।
हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राहु गयो सुरधाम, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरे नु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलो बलो तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवार ही वारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, सील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपति विकल दास रुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी, अंत यौ आजु भानु कुल भानो, धर्म अविधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कही देहि, नयन विहीन कीन्हे जग जेहि, एहि विधि बिलपत रहनी विहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अर्थात अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारे ओ सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि रामायण रूपी इस पावन पाठ को सभी को पढ़ने के लिए कहें, जिससे उन सभी का कल्याण हो, साथ ही साथ आप पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय श्री राम।